तुक्का मारना। अब आपको गुरुजी तुक्का कैसे मारा जाता है, ये तो गलत सा वर्ड है। तुक्का भी कोई चीज होती है क्या? तुक्का तो एक नेगेटिव शब्द है। तुक्का शब्द नेगेटिव नहीं है, याद रखना। तुक्का बहुत पॉजिटिव शब्द है। अनुमान। प्रश्न मैंने लिखा कक्षा शिक्षण के बाद। हाँ, जैसे एक प्रश्न है कक्षा शिक्षण के बाद, और ऑप्शन है कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या को जानने के लिए कौन सा परीक्षण सही है। अब ये मान लीजिए आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपके सामने एग्जाम हॉल में आ गया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब देखिए तुक्का, जिसको मैं कहूंगा अनुमान, गेस, बहुत गजब शब्द है ये। उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। दो ऑप्शन सबसे पहले क्लिक कर लें। क्या करें? एलिमिनेशन करें। याद रखना दो चीजों को तो हटा दें। इनमें से दो चीजें अनरिलीवेंट हैं। दो चीजें तो एकदम अनरिलीवेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए इकाई परीक्षण है तो इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। नंबर दो, कक्षा शिक्षण के बाद, बाद शब्द आ गया, बाद आ गया, इसका मतलब रचनात्मक भी नहीं हो सकता। रचनात्मक तो हमेशा दौरान होता है, तो इसका मतलब ये दो चीज तो अनरिलीवेंट होगी। तो एलिमिनेट क्या करें? एलिमिनेट का मतलब क्या है? एलिमिनेट हमेशा तुक्का लगाने में हमेशा एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? दो या एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अनरिलीवेंट है, उसको हटा दिया। आपने इन दोनों को हटा दिया, अब बचा एक और तीन। अब आपको देखना है कक्षा शिक्षण के बाद अधिगम की समस्या शब्द आ गया। समस्या को जानने के लिए कौन सा है? जहां भी समस्या और कठिनाई आ गया वहां उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निदानात्मक होना चाहिए। निदानात्मक का मतलब क्या है? समस्याओं को जानना। उपलब्धि का मतलब, अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? कक्षा शिक्षण के बाद, ठीक है, शिक्षण की सफलता को जांचने के लिए, सफल कितना हुआ है, ये जो जांचता है वो अचीवमेंट टेस्ट है। समस्या से कोई मतलब नहीं होता इसको। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे को लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं आउट ऑफ हो गया हूं, तो कोई बात नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, सब करना है, तुक्के मारने हैं। कैसे मारने हैं? अब यहां एक तरीका होता है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हम एक ही ऑप्शन को कर दें, बी बी बी, तो प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एक सही हो। यह गलत तरीका होता है, ये अच्छा मेथड नहीं है। जैसे मैंने पेपर बनाया ना, मैं हमेशा याद रखना आंसर जब दूंगा तो मैं पहला आंसर बहुत रेयर चांस में देता हूं, ए आंसर सबसे कम देता हूं। ये हर एग्जामिनर की विशेषता होती है, वो हमेशा आंसर जो देगा ना वो या तो बी होगा या सी होगा। ज्यादातर आप देखना बी और सी में से आंसर देगा, हमेशा याद रखना। जब पेपर सेटर, ये तब करना है जब तुक्को मारनो है। ऐ नहीं है कि गुरुजी लॉजिकल कर दो कि समय बी और सी कर, नहीं, ए भी आंसर हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है और मुझे गेस मारना है, तुक्का लगाना है, तो हमेशा याद रखना बी और सी की 90-80% चांसेस, 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि बी और सी सही होगा। मेरे जितने भी साइकोलॉजी पेपर और कोई भी एग्जामिनर के पेपर उठा के देखना, आपको सबसे अधिक आंसर मिलेगा बी और सी। एक चीज साइकोलॉजिकल चीजें पकड़ना, इसको, ये मैं बहुत यूज करता हूं इन चीजों को, हमेशा याद रखना ऐसा होगा। पता है ऑल द अबव, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है, या कोई नहीं। जब प्रश्न में उपयुक्त सभी और कोई नहीं ऑप्शन आए तो याद रखना 90% चांसेज है कि वह प्रश्न सही होगा। याद रखना, यह चीज भी नोट करना आप। जिन क्वेश्चनों में, बहुत कम क्वेश्चनों में सभी आएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव और ऑल द अबव। ये याद रखना इस चीज को। उपयुक्त सभी जहां है 80% से 90% के बीच चांसेज हैं कि उस प्रश्न का आंसर वो सही होगा। जरूरी नहीं है, ये वहीं अप्लाई करना है जहां प्रश्न समझ में नहीं आया। भाई समझ में आ गया कि यहां मुझे निदानात्मक करना और उपयुक्त सभी भी उत्तर है, तो उपयुक्त सभी भी जाना ही नहीं है मुझे। लेकिन जब मुझे तुक्का ही मारना है तो वहां यदि ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो चांसेज हैं 80% उपयुक्त सभी सही होगा, या चांसेज हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका उत्तर सही होगा। ये तीन मेथड हैं जो आपको यूज करने चाहिए। और चौथा मेथड तुक्का मारने में आप ये यूज कर सकते हैं, जिंदगी में पहली नजर जिस आंसर पे पड़ती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा हमारी इनर सोल होती है, वो हमेशा उस आंसर को पहचानती है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको लगा कि यार इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए। आप उसको पहले टिक कर लें, फिर पेपर हल करने के बाद उस पर सोचें ये रास्ते में डी हो सकता है क्या, हर तरीके से सोचें उस पर, और बाद में उस डी को कर दें। आपने पहला जो टिक लगाया, पहली मोहब्बत, पहला ऑप्शन नजर आता है, चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सही होने के। याद रखना, क्योंकि वहां अंदर से आवाज आई है कि ये सही होना चाहिए। आप जरूर करके आए। रखना, एक स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सही होती है, एक एक बन रही है, ये गलत होती है। एक चीज और बता देता हूं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं आपको, कि जैसे मान लीजिए आपने 18 नंबर का प्रश्न किया और 18 नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन सही हुआ है, क्या हुआ है, सी सही हुआ है, तो याद रखना 19 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं, 19 का प्रश्न कर रहे हैं, और उसमें आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि बी और सी ये दोनों में से होना चाहिए, तो वहां आपको सी पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? सी पे। इसके जस्ट ऊपर जो सी आंसर है, एग्जामिनर कंडीशनिंग करता है, पेपर बनाता है, उसने 23वें प्रश्न में सी ऑप्शन दिया, 24वें में अपने आप उससे सी दिया जाता है। एक चांसेज है, जरूरी नहीं है, एक चांसेज है, याद रखना, हो सकता है। तो इन चीजों को फॉलो करना। राजस्थान की वह प्रसिद्ध झील कौन सी है
जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जलविमान अड्डे सीप्लेन बेस के रूप में उपयोग किया गया था? ए. आना सागर, बी. राजसमंद, सी. नक्की, डी. पिछोला। ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए. सीकर, बी. टोंक, सी. झालावाड़, डी. नागौर। ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? ए. मुख्यमंत्री, बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी. केंद्रीय गृह मंत्री, डी. प्रधानमंत्री। ई. अनुत्तरित प्रश्न। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ए. पार्वती, बी. काली सिंध, सी. माही, डी. बनास। ई. अनुत्तरित प्रश्न।